वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। और आज अपन स्टार्ट करेंगे 6 अप्रैल 2023 का शिफ्ट सेकंड वाला पेपर। शिफ्ट फर्स्ट का पेपर अपन कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी। तो स्टार्ट करते हैं अपने 6 अप्रैल 2023 शिफ्ट सेकंड के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है आज का, योग ज्ञात करना है और क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये वेक्टर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है समीशन ऑफ अल्फा फाइंड करो, अल्फा के सभी मानों का योग फाइंड करिए। शब्दों में बोले तो अल्फा के सभी मानों का योग ज्ञात कीजिए। और वैसे गणितीय रूप में समीशन ऑफ अल्फा फाइंड करना है जब पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं i -2j + 3k, 2i - 3j + 4k, 2i - 3j + 4k, अल्फा + 1i + 2k, और साथ में दिया हुआ है 9i कैप प्लस अल्फा -8j कैप + 6k कैप। सभी जो सदिश है वो समतलीय है। ठीक है, ये सभी दिए गए सदिश समतलीय है। तब आपको फाइंड करना है अल्फा के सभी मानों का योग। और ये जो दिए हुए हैं वो स्थिति सदिश दिए हुए हैं। स्थिति सदिश मतलब जैसे ये a का दिया है, ठीक है, ये b, दिस इज फॉर c एंड दिस इज फॉर d। अब आपको पता है अगर समतलीय की बात होती है तो इनका सारणिक का मान जो होता है वो क्या होता है, या बॉक्स प्रोडक्ट अदिश त्रिक गुणनफल 0 होता है। और अदिश त्रिक गुणनफल कैसे निकलता है, सारणिक के मान से। तो अपन यहां पे किसी भी एक को रेफरेंस मान के, और जनरली हम ए को रेफरेंस मानते हैं, तो ए को रेफरेंस मान के निकालेंगे। तो क्या क्या फाइंड करोगे, ए बी सदिश, ए सी सदिश, ए डी सदिश, तीनों का मान फाइंड करेंगे। तीनों के मान को फाइंड करने के बाद इनको सारणिक में जमाएंगे, इक्वल टू 0 पुट करेंगे। अगर 0 के बराबर आता है तो लैम्डा का मान निकल के आ जाएगा। इतना सा प्रश्न है। तो चलो शुरू करते हैं। अब ये सभी बिंदु आपको दिए हुए हैं तो ए भी निकालना है। तो b - a, ob - oa, दैट इज 2i - i। तो ये कितना आ जाएगा, i कैप -3j + 2j, तो माइनस का j कैप, 4k - 3k प्लस का k कैप। तो ए बी वेक्टर आ गया i कैप -j कैप प्लस k कैप। चलिए अब ए सी निकालते हैं, ए और सी के मध्य अल्फा +1 - 1, तो अल्फा i कैप माइनस तो प्लस का 2j कैप, 2k - 3k, तो माइनस का k कैप। ए डी 9 - 1 8i कैप, अल्फा -8 + 2, अल्फा -6 j कैप, अल्फा -8 + 2 अल्फा -6 j कैप, 6 - 3 + 3 k कैप। तो इस प्रकार से ए बी, ए सी और ए डी तैयार हो गया। अब इसका अदिश त्रिक गुणनफल मतलब कि इसको सारणिक में जमाएंगे और इक्वल टू 0 पुट करेंगे, अल्फा का मान आ जाएगा। एक मान आएगा तो सिंपल मान वही रखना है, और एक से अधिक मान आएंगे तो सभी मानों का योग फाइंड करना है। कर दीजिए, करो जल्दी और बताओ अल्फा कितना आ रहा है। इजी सा प्रश्न है ये तो। हो गया क्या? चलिए तो जमाते हैं, देखते हैं वैल्यू क्या बैठेगी। तो ये मैंने जमाया, हाँ 1 - 1 + 1, अल्फा 2 - 1,
8 अल्फा माइनस 6 3 बराबर में 0। सॉल्व करना शुरू किया, 1 से जब ओपन करेंगे दिस 6 माइनस माइनस प्लस अल्फा माइनस 6, तो ये आ जाएगा अल्फा। ठीक है, देन -1 का +1 हो जाएगा, दिस 3 अल्फा प्लस 8। ये हो गया 6 और ये हो गया, देखो 1 अल्फा 8 -1 2 अल्फा माइनस 6 1 -1 3, देन +1 अल्फा स्क्वायर -6 अल्फा -16 इक्वल टू 0। तो सॉल्व करने के लिए बनेगा अल्फा स्क्वायर माइनस का 6 अल्फा प्लस का 3 अल्फा और 4 अल्फा, तो 4 माइनस 6 तो माइनस का 2 अल्फा, माइनस का 16 प्लस का 8 माइनस का 8, तो गुणनखंड बन जाएगी अपने 4 और 2। 4 दूनी 8 होता है, 4 में से 2 गया तो 2 बचता है, तो अल्फा का मान आ गया अल्फा -4 अल्फा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा प्लस का 2 अल्फा तो माइनस का 2 अल्फा और माइनस का 8, तो अल्फा बराबर आ गया 4 एंड -2, तो समीशन ऑफ अल्फा हो गया 4 -2 दैट इज 2। यही आया था, शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आंसर आएगा प्लस का 2। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, एक इजी सा प्रश्न वेक्टर का। समतलीय के प्रश्न कंटिन्यू आ रहे हैं, तो अब जो बच्चे इंपॉर्टेंट पूछते हैं कि सर इंपॉर्टेंट क्या है, तो उनके लिए देखो पेपर से ही इंपॉर्टेंट निकल के आता है। अगर आपने पीवाईक्यूज के 4 5 6 7 पेपर सॉल्व किए तो आप खुद बोल दोगे कि इंपॉर्टेंट है समतलीय होना। ठीक है, आ रहा है, बहुत से सेट्स में आया है, तो समतलीय आपका इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, पोजीशन वेक्टर दिए होते हैं, स्थिति सदिश दिए होते हैं, स्थिति सदिश से समतलीयता का जांच करनी होती है या अल्फा की वैल्यू निकालनी होती है। तो समतलीय के लिए उनका जो अदिश त्रिक गुणनफल है वो 0 होता है, या सारणिक का मान जो है वो 0 होता है। ठीक है, ये हो गया एक क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं सेकंड, बाइनोमियल पे। अब बाइनोमियल पे आपको पता ही है इंपॉर्टेंट क्या आ रहा है, तो बाइनोमियल में कंटिन्यू क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं बेस्ड ऑन किस चीज पे बार बार आते हैं, घात निकालिए, घात का गुणांक निकालिए। तो क्वेश्चन है ax स्क्वायर प्लस 1/2bx पावर 11 में x की घात 7 का गुणांक बराबर दिया हुआ है ax माइनस 1/3bx स्क्वायर घात 11 में x की घात -7 का गुणांक। फिर हमको क्या करना है, हमको रिलेशन निकालना है ए बी के मध्य। ठीक है, वो आप ऑप्शन से देख भी लेंगे कि भाई ऑप्शन में किस तरीके के दिए हुए हैं, वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मेन ये है कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। चलिए तो शुरू कीजिए। इसमें मैं क्या बताऊं, शुरू करना है बस आपको। इतनी बार सबसे पहला व्यापक पद लिखे, हाँ लिखिए सभी। बेटा आपको पेपर देने जाना है, आपको पेपर सॉल्व करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो सभी स्टूडेंट ट्रायल करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने की।
करो जल्दी से। यस, हुआ। ठीक है, कर लिया तो बेटा। चलिए, आया किसी का आंसर? चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले x प्लस ए की होल पावर n टी आर प्लस 1 क्या होता है भाई उसका व्यापक पद? n सी आर एक्स की पावर n माइनस आर ए की पावर r। अब अप्लाई करिए इस पे, तो टी आर प्लस 1 इसके लिए बनेगा 11 सी आर एक्स की पावर n माइनस आर, एक्स यहाँ पे हो गया ए एक्स स्क्वायर पावर 11 माइनस आर प्लस 1 अपॉन प्लस क्या मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 बी एक्स होल पावर आर इज इक्वल टू यहाँ पे 11 सी आर ए की पावर 11 माइनस आर अपॉन में 2 की पावर आर बी की पावर आर। अब x की पावर लिखता हूं, दिस इज 22 माइनस 2r, r ऊपर जाके माइनस r। यहां पे बोला गया इसका x की घात 7 का गुणांक, तो यहां पे 22 माइनस 3r बराबर माइनस 7। 3r इधर जाएगा, 7 इधर जाएगा, 22 प्लस 7, ठीक है। तो ये बन जाएगा अपने पास कितना हो जाएगा भाई?
प्लस 7 का गुणांक है तो ये 7 हो गया, 22 माइनस 7 ये हो जाएगा 15, उधर आ जाएगा 3r, r बराबर 5। तो पहले इधर तो हो गया r बराबर 5 के लिए। अब इधर आ जाते हैं इस वाले पार्ट में। इस वाले पार्ट में बनेगा टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू 11CR। यहां बन जाएगा ax होल पावर 11 माइनस r माइनस 1/3bx स्क्वायर पावर r। ये बन जाएगा 11CR a पावर 11 माइनस r अपॉन में 3 पावर r b पावर r माइनस 1 पावर r एंड x की पावर बनेगा 11 माइनस r 2r देन माइनस 2r। यहां पे जो तुलना करनी थी वो करनी थी x की घात -7 के साथ, तो 11 माइनस 3r बराबर -7, 11 प्लस 7 इक्वल टू 3r, तो r इक्वल टू 6। 18 हो गया ना, तो 3 6 18, तो 6 या 6 बार, तो r इक्वल टू 6 आ गया इसमें। इनके गुणांक इक्वल है, गुणांक इक्वल है तो गुणांक के लिए भाई इधर तो बन गया, इसके लिए 5 रखोगे तो T6 और इसके लिए बन गया 6 रखोगे तो T7। T6 इक्वल टू T7 बन गया। यहां बन जाएगा 11C5, ठीक है। 11C5 a की पावर बनेगा 11 माइनस 5, मतलब 11 में से 5 गया 6 बटे में 2 की पावर 5 b की पावर 5 इज इक्वल टू, अब इधर आ जाइए, 11C r की वैल्यू 6, तो NCR NCn माइनस r बराबर होता है, चलो देखते हैं बाद में, a की पावर 11 माइनस 6 5, 3 की पावर 6, b की पावर r मतलब 6, तो 11, ये तो 11C5 और 11C6 बराबर हो गए, तो a 5 कट गया तो यहां तो बच गया a, ठीक है। दिस इज 2 की पावर 5, b की पावर 5 कट गया तो ये बच गया, यहां बच गया 1/3 की पावर 6b। सो ab इक्वल टू, ठीक है, ab इज इक्वल टू 3 पावर 6, ये आ जाएगा 3 की पावर 6, 3 9 9 9 81, 81 गुणा 9 729, 729 AB इज इक्वल टू 32। ये आ गया AB का रिलेशन, AB इक्वल टू 32.729 या 729 AB इक्वल टू 32। कितने स्टूडेंट्स का आ गया था, चेक कर लीजिए जल्दी से। आगे समझ में क्या बोला गया था, इस एक्सप्रेशन में x की घात 7 का गुणांक, इस एक्सप्रेशन में x की घात -7 का गुणांक बराबर है, तो AB का संबंध निकालना है। सबसे पहले व्यापक पद लिखा, व्यापक पद लिखने का तरीका TR प्लस 1 NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r। इसका व्यापक पद के अनुसार जब एक्सप्रेशन लिखा तो ये बना, x की घात 7 चाहिए था तो तुलना करिए x की घात की 7 के साथ और r बराबर 5 आ गया। सिमिलरली जब इसमें आएंगे तो व्यापक पद इस प्रकार से लिखे जाएगा, x की घात -7 के साथ तुलना करनी थी तो x की घात को अलग करके -7 के साथ तुलना करिए, r बराबर 6 आ गया। दोनों r को वापस जमाया और इक्वल कर दिया, NCR इक्वल होता है NCn माइनस r, तो 11C5 बराबर होता है 11C6 के, ठीक है। तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और इस प्रकार से दोनों का रिलेशन आ जाएगा। तो एक इजी सा क्वेश्चन बाइनोमियल का, तो पेपर का लेवल और स्टैंडर्ड भी आपको पता लगता जाएगा, साथ में ये भी पता लगता जाएगा कि भाई हम कितना तैयार हैं। तो अपने आप को जज करते रहिए, देखते रहिए और सॉल्व करते रहिए क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन,
क्वेश्चन में दिया है पब्लिक, PUBLIC, PUBLIC, वही आपका फेवरेट क्वेश्चन। पब्लिक को डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कौन सी रैंक मिलेगी? डिक्शनरी के अकॉर्डिंग है, शब्दकोश के अकॉर्डिंग? सॉरी, तो शब्दकोश के अकॉर्डिंग पब्लिश वर्ड को कौन सी रैंक मिलेगी या कौन सा क्रम मिलेगा पब्लिक को, वो आपको यहां पे देखना है। तो पहला काम भाई, पहले सॉल्व कीजिए, चलो फिर मैं बताने लग जाता हूं, फिर आप उसको कॉपी कर लेते हैं। दिस विल नॉट एक्सेप्टेबल। सो पहले आप सॉल्व करिए। क्या क्या स्टेप बता रखे हैं आपको? पहला स्टेप, इसको 1 2 3 4 5 के क्रम में जमाएंगे, जमाइए। ABCD के क्रम में जमाइए। क्या बनेगा भाई ABCD के अकॉर्डिंग? सबसे पहले B, फिर C, उसके बाद I, L, B C I L, फिर P एंड U। यही बनेगा ABCD के क्रम के अकॉर्डिंग BCIL PU। चलिए P तक पहुंचना है तो पहले ही आपके पास 1 2 3 4 है, तो B से स्टार्ट होने वाले, बिल्कुल B से स्टार्ट या शुरू होने वाले कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5, फैक्टोरियल 5। C से आएंगे, I से आएंगे, L से आएंगे। सब इक्वल रहेंगे, मैच करते जाइए। मैं इसलिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको जोड़ रहा हूं, ठीक है? मैच करते रहिए। तो कहां पहुंच गए भाई? P पे पहुंच गए। P पे पहुंचते ही अगला क्या शुरू हो जाएगा? PB। हमको तो PU तक जाना है, तो PB, फिर PC, PI, PL और फिर PU। तो PU तक पहुंचोगे तो फिर आगे बढ़ जाएगा। बनाओ जल्दी से, कितना हो जाएगा इसके लिए? अब तो स्टेप्स तैयार होने चाहिए बिल्कुल। 2 आ गए, 1 2 टोटल है, 1 2 3 4 5 6, 6 2 आ गए तो 4 बचे, फैक्टोरियल 4, 4 तिया 12 दूनी 24 हो गया। PL तक तो PU आ गया, PUB, PU आ गया तो PU का अगला B ऑलरेडी अपने है, तो PUB C हो जाएगा। ठीक है, बताइए भाई PUBC में 4 आ गए, 2 बचे। PUBC हो गया तो PUBI हो जाएगा, PUBI हो जाएगा। इसमें भी क्या होगा? फैक्टोरियल 2 2 हो जाएगा। PUBI हो गया, PUBI के बाद PUBL आएगा, तो L तो हमारा कवर हो गया, PUBL कवर हो गया। तो PUBL, L से वापस चले यहाँ पे, पहले PUBLC आएगा,
तो कितना बचा, से स्टार्ट 1 बचा, तो PUBL ऑटोमेटिकली I बच गया और फिर C आ गया, तो 1 12 जी 24 बचे 1248 480 जोड़ो इसे, 1 2 2 2 4 5 6 4 10 4 14 18 22 22 का 2 2 to 4 4 to 6 6 to 8 8 to 10 10 to 12 12 to 14 14 to 16 16 to 18 18 का 8 1 1 1 2 3 4 5 किस किस स्टूडेंट का 582 आ रहा है, या मेरे से पहले कर चुके थे 582 आ रहा था, जल्दी से बताइए। कौन कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जिसका 582 आ रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का? यही आ रहा है, जिनका ही आ रहा है सही है। बहुत बढ़िया, तो करें आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो समझ में आ रहा है ना पेपर कैसे सॉल्व करना है, पेपर के क्वेश्चंस किस प्रकार के आ रहे हैं। अभी शब्दकोश वाले क्वेश्चंस कभी नंबर्स में आ जाते हैं और कभी वर्ड्स में आ जाते हैं, बट आ रहे हैं रेगुलर, तो करना है इसे प्रिपेयर। चलिए, माना A इज नॉट इक्वल टू B, क्वेश्चन है माना A इज नॉट इक्वल टू B, दो शून्येतर वास्तविक संख्या है, दो शून्येतर वास्तविक संख्या है, समुच्चय x बराबर, अरे समुच्चय तो खतरनाक ही देते हैं, z x बराबर z बिलोंग्स टू C, C मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, such that real part of AZ square plus BZ equal to A, तथा रियल पार्ट ऑफ B Z स्क्वायर प्लस AZ इक्वल टू B में अवयवों की संख्या। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, माना A इज नॉट इक्वल टू B, दो शून्येतर वास्तविक संख्या है, x इक्वल टू Z बिलोंग्स टू C, मतलब Z जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, C कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब सम्मिश्र संख्या। फिर दिया हुआ है रियल पार्ट ऑफ AZ स्क्वायर प्लस BZ इक्वल टू A तथा रियल पार्ट ऑफ BZ स्क्वायर प्लस AZ इक्वल टू B। तो हमें कोई संबंध दे रखी है, दो समीकरण, और हमें बताना है इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, मतलब x के कितने मान होंगे। करते हैं। तो सबसे पहले सम्मिश्र संख्या की बात आती है। सम्मिश्र संख्या में z बराबर अपन क्या लेते हैं, सबसे बेसिक x प्लस आयोटा y। तो वहीं से शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो भाई इसने बोल दिया है z बिलोंग्स टू c, कैपिटल C जो होता है वो सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय होता है, ठीक है। तो यहाँ पे z इक्वल टू सम्मिश्र संख्या ले ली x प्लस आयोटा y। अब देखो यहाँ पे z तो रिक्वायर्ड है ही, साथ में z स्क्वायर भी रिक्वायर्ड है दोनों जगहों पर, तो z स्क्वायर भी तैयार कर लेते हैं। z स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, b स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy। तो ये हो गया अपना z स्क्वायर रेडी। अब आते हैं अपन एक एक पार्ट में। तो पहला पार्ट जो बोला है रियल पार्ट ऑफ दिस, तो पहले इसको देख लेते हैं, az स्क्वायर प्लस bz, दिस इज az स्क्वायर प्लस bz। देखो क्वेश्चन जो जैसा जैसा इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना वैसा वैसा बढ़ते जाओ।
जेड आपको बता दिया कॉम्प्लेक्स नंबर, जनरली जेड कॉम्प्लेक्स नंबर ही देता है। वही कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक फॉर्म से शुरुआत करी। साथ में दिया हुआ है रियल पार्ट ऑफ दिस टर्म, तो इसका पहले ये टर्म बनाने शुरू करते हैं, ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड। ए जेड स्क्वायर ये रखा, ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2a xy, ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड, तो बी एक्स प्लस आयोटा बी वाई। फिर बोला है रियल पार्ट ऑफ, तो इसका रियल पार्ट ले लेते हैं, रियल पार्ट ऑफ ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड, जिसके पास आयोटा नहीं है दैट इज रियल पार्ट। तो ये हो गया ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, रियल पार्ट को ए के इक्वल दिया है, कर दिया भाई ए के इक्वल। समीकरण बना के रख देते हैं, पूरे में ए से भाग देने पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ दी। हमें नहीं पता अभी क्या होगा, बस इतना पता है कि इससे ये रिलेशन बन रहा है। ठीक है, एक बार के लिए बना के छोड़ देते हैं। चलो अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। क्या बोला है, बी जेड स्क्वायर प्लस ए जेड, ये यहां से था, अब वापस से शुरू करता हूं, बी जेड स्क्वायर प्लस ए जेड, तो b इंटू जेड स्क्वायर दैट इज जेड स्क्वायर, तो b एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2b एक्स वाई प्लस ए जेड, ए मल्टीप्लाई जेड दैट इज ए एक्स प्लस आयोटा 2 ए जेड प्लस आयोटा ए वाई। रियल पार्ट ऑफ बी जेड स्क्वायर प्लस ए जेड इज इक्वल टू रियल पार्ट इसमें बनेगा बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है भाई, रियल पार्ट बी के इक्वल दिया हुआ है, बी का डिवाइड कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए अपॉन बी एक्स इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, जैसा जैसा क्वेश्चन में बोलता गया हम वैसा वैसा बढ़ते जा रहे हैं आगे। चलो बढ़े आगे। अब इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दे। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर कट हो जाएगा, बी अपॉन ए एक्स माइनस ए अपॉन बी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अगेन 0। अब यहां पे a अपॉन बी और b अपॉन ए दोनों इक्वल हो रहे हैं, तो यहां मैं देखो x कॉमन लेता हूं, ये बनेगा b अपॉन ए माइनस ए अपॉन बी इज इक्वल टू 0। इससे पता लगेगा या तो x इक्वल टू 0 या b अपॉन ए माइनस ए अपॉन बी इक्वल टू 0। आगे बढ़ते, b अपॉन ए इक्वल टू ए अपॉन बी, वज्र गुणा करने पर, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, बी इक्वल टू प्लस माइनस ए, बी इज नॉट इक्वल टू ए, सो बी इज इक्वल टू बी इक्वल टू प्लस माइनस ए आया, बट बी बराबर ए इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि क्वेश्चन में मना किया हुआ है पहले से ही, तो b इक्वल टू माइनस ए ले लिया। ठीक है, हो गया। अब x इक्वल टू 0 पे आते हैं। अगर x इक्वल टू 0 है तो फर्स्ट वाली इक्वेशन से क्या बनेगा, बाय इक्वेशन 1 x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 0 0 0
क्या बन जाएगा भाई, वाई स्क्वायर इक्वल टू -1। ठीक है, y इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू -1। हो गया। कौन से समुच्चय की वैल्यू आएंगी इसमें, शून्येतर वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या a इज नॉट इक्वल टू b, और x के लिए ये दिया हुआ है। ठीक है, तो z जो आ गया तो y अपने पास आ गया, वाई स्क्वायर खुद अपने आप में क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, तो y कैसी वैल्यू आ गई, y आ गया बिलोंग्स टू 5। ठीक है, और y अगर बिलोंग्स टू 5 आ गया तो z भी क्या हो गया, बिलोंग्स टू 5। तो ये वाला पार्ट तो हट गया। b इक्वल टू माइनस से पुट करते हैं, b इक्वल टू माइनस से पुट किया तो क्या बन गया, ये बन जाएगा b इक्वल टू माइनस से पुट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स, अब बाय इक्वेशन 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 1। और इस समीकरण के कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो समीकरण क्यों जाएंगे, अनंत हल, क्योंकि इसमें जो y है उसका प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। y हट गया, y क्या दे रहा है, 5 दे रहा है, तो यहां पे जो आंसर आएगा वो आएगा अनंत हल। ठीक है, चलिए, तो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलता गया हम वैसे वैसे आगे बढ़ते गए। बस ये ध्यान रखें, C जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का समुच्चय है या सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय है, और हल हुआ प्रश्न का इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन या अनंत हल होंगे। हलों की संख्या पूछी गई थी तो अनंत हल होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स, 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स dx अपॉन dy माइनस एक्स लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू e की पावर y, x इज ग्रेटर देन 0 का हल वक्र f ऑफ x, y बराबर 0 बिंदुओं एक कॉमा 0 तथा अल्फा कॉमा 2 से होकर जाता है। तब अल्फा की पावर अल्फा का मान ज्ञात। तो क्वेश्चन है 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर वाई, एक्स ग्रेटर देन 0, फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0 है, बिंदुओं 1,0 तथा अल्फा कॉमा 2 से गुजरता है। ये जो हल है, इस जो अवकल समीकरण का हल है वो इन दोनों बिंदुओं से गुजरता है। तब आपको अल्फा की पावर अल्फा का मान निकालना है। तो हर बार आपको अवकल समीकरण सिंपल फॉर्म में पूछे ऐसा जरूरी नहीं है। सेकेंड थिंग,
हर बार आपको अवकल समीकरण में dy अपॉन dx का रूप आए ये भी जरूरी नहीं है। देखो रूप चेंज कर दिया, dx अपॉन dy का रूप दे दिया, सेकंड वाला रूप दे दिया, तो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब रैखिक अवकल समीकरण, लेकिन रूप जो है वो dy अपॉन dx की जगह पर dx अपॉन dy का रूप दिया हुआ है। इस बात को अच्छे से नोटिस कर ले, ठीक है। तो कुछ गुणा में और यहां पे x log x आ रहा है, e की पावर y आ रहा है, तो पहले तो आपको बदलना पड़ेगा रैखिक अवकल समीकरण को, क्योंकि x log x का अवकलन यही तो होता है। तो लेते x log x बराबर t, अवकलन करिए y के सापेक्ष, तो x का 1 x का dx अपॉन dy y के सापेक्ष है डॉट log x प्लस x एज इट इज log x का 1 अपॉन x और फिर x का dx अपॉन dy इज इक्वल टू dt अपॉन dy। x से x कट गया, log x प्लस 1 कॉमन आ गया, तो 1 प्लस log x dx अपॉन dy इज इक्वल टू dt अपॉन dy। रूप तो था बट रूप को बनाना पड़ेगा क्योंकि बना हुआ नहीं था, तो हमने ये सपोज किया इसका अवकलन ये यहाँ पे अवेलेबल ही था। अब ये जो रूप बन जाएगा ये बन जाएगा dt अपॉन dy, x log x को आपने t माना था तो माइनस का t इज इक्वल टू e पावर y। IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर या समाकल गुणांक, समाकल गुणांक IF जो बनेगा वो बनेगा e की पावर, देखो वहां पे क्या होता है p dx होता है, यहां पे हो जाएगा p dy, कितना होगा -1 dy माइनस y, तो e की पावर माइनस y, ये हो गया IF या समाकल गुणांक। अब जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं और जनरल सॉल्यूशन वहां पे होता है x की फॉर्म में, यहाँ पे t की फॉर्म में होगा, तो t डॉट आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन IF मल्टीप्लाई में q सामने था, जो सामने कितना है ये बनी है समीकरण, सामने है e की पावर y साथ में dy प्लस c, हो गया हल, तो बन गया सबसे। करो जल्दी से पूरा कंप्लीट, फिर बताऊंगा आगे, फिर मैच करना, जल्दी से करिए सभी स्टूडेंट्स। करिए जल्दी से।
हो गया। चलिए कर दिया होगा अब तो सबने। t e की पावर माइनस वाई, ये हो जाएगा 1, 1 का हो जाएगा y प्लस सी, y की t की वैल्यू वापस पुट कर देते हैं, x log x e की पावर माइनस वाई, y प्लस सी। ठीक है, अब कहाँ कहाँ से समीकरण गुजरती है वहां से गुजार देते। तो पहले गुजरती है 1,0 से, 1,0 से x बराबर 1 और y बराबर 0 रखते हैं, तो log 1 0 पूरा 0, y की वैल्यू 0 प्लस c, तो c इक्वल टू 0 जो कि यहाँ आ जाएगा। अब अल्फा कॉमा 2 से गुजारते हैं तो x इक्वल टू अल्फा, दिस इज अल्फा log अल्फा e की पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो log अल्फा पावर अल्फा इज इक्वल टू 2 अपॉन e की पावर माइनस 2, दैट इज e की पावर 2। सो अल्फा पावर अल्फा इज इक्वल टू e की पावर e की पावर 2e स्क्वायर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग e की पावर 2e स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। आ गया क्या सभी को? था इजी सा क्वेश्चन, है ना? तो इसी तरीके से क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। चलो कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है कि हाँ हम पेपर सॉल्व कर पाएंगे। बेटा आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट करते रहो साथ साथ में और बताते रहो हमको भी, जिससे पता लगता रहे कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, कैसे लग रहे हैं आपको। ठीक है, प्योर हिंदी में देखो, हिंदी का कंटेंट जनरली बहुत सारी जगह पे नॉट अवेलेबल है, हर जगह इंग्लिश 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 चल रहा है। तो हिंदी में क्वेश्चंस आपको समझाया जा रहा है, हिंदी में सॉल्व कराया जा रहा है, और आपको ये कॉन्फिडेंस दिलाया जा रहा है कि बेटा 15 क्वेश्चन ऐसे जरूर मिल जाएंगे आपको पेपर में जिसमें आप आराम से अपना अच्छा स्कोर कर सकते हैं मैथ्स में। हर सेट के अंदर 15 क्वेश्चन ठीक ठीक मिल जाएंगे। 12 से 15 क्वेश्चन अगर किसी स्टूडेंट ने सही अटेम्प्ट कर लिए मैथ्स में तो उसका परसेंटाइल स्कोर बहुत अच्छा आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब एक फलन दिया हुआ है, माना एक फलन है एफ ऑफ एक्स, जिसके बारे में कुछ डिटेल है। ये इस प्रकार की है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई स्क्वायर। x बिलोंग्स टू r है, तो आपको निकालना है मान किसका भाई? आपको निकालना है 0 से पाई एफ ऑफ एक्स साइन एक्स डी एक्स का। नाइस दिमाग। फलन का प्रश्न है, सबसे पॉपुलर प्रॉपर्टी वाला प्रश्न है, सबसे पॉपुलर प्रॉपर्टी, और जिन्होंने क्लास अटेंड की है उनको पता है सबसे पॉपुलर प्रॉपर्टी कौन सी याद करवाई थी। ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यदि कभी ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिया है तो इसको लिख सकते हैं ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। दोनों लिमिट्स का सम माइनस एक्स। याद आया? जिसे प्रॉपर्टी नंबर 4 बोला था अपन ने। बस तो कर दो अप्लाई, मिल जाएगा आपको हल पूरा।
क्योंकि यहाँ पे देखो पाई माइनस एक्स आ रहा है ना, इसलिए मैं सोच पाया ये वाली प्रॉपर्टी, क्योंकि दोनों का सम करोगे 0 प्लस पाई माइनस एक्स। करो अप्लाई अब। तो करना क्या है भाई, आई तो आपको दिया हुआ है, आई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एक्स डी एक्स। प्रॉपर्टी अप्लाई करी तो 0 टू पाई एफ ऑफ ए प्लस बी मतलब पाई माइनस एक्स साइन ऑफ पाई माइनस एक्स 90 मल्टीप्लाई 2 वहीं रह जाएगा, तो साइन एक्स ही रह जाएगा। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को ऐड करेंगे। ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि ये बोल रहा है ऐड करो, हम नहीं बोल रहे, ये बोल रहा है ऐड करो। ठीक है, ऐड करो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करने पर इधर से 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई, दोनों में सेम हो गया, साइन एक्स कॉमन आ जाएगा, dx कॉमन आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ पाई माइनस एक्स साइन एक्स dx हो गया। अब ये दोनों मिलाकर क्या बन रहा है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ पाई माइनस एक्स दैट इज पाई स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ आई इज इक्वल टू 0 टू पाई पाई स्क्वायर साइन एक्स dx। पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, साइन एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स। तो करो ना, मुझे बताओ मत लिखो। पाई स्क्वायर आएगा माइनस का कॉस एक्स 0 टू पाई, पहले पाई पटकोगे, पाई रखोगे तो क्या होगा, माइनस का कॉस पाई, कॉस पाई क्या होता है -1, तो प्लस का 1 हो जाएगा, फिर प्लस कॉस 0 दैट इज 1, तो 2 बन जाएगा, तो 2i इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, i इक्वल टू पाई स्क्वायर। अगेन प्रश्न किस प्रकार से बनाया इन्होंने, मिक्स करके फलन का कंसेप्ट भी यूज करवा लिया और आपसे समाकलन का कंसेप्ट भी यूज करवा लिया, तो समाकलन को मिक्स करके क्वेश्चन सॉल्व करवाया। ठीक है, तो आंसर आएगा i इक्वल टू पाई स्क्वायर। क्या किया वापस से सुन लीजिए, क्वेश्चन में दिया हुआ था एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ पाई माइनस एक्स इक्वल टू पाई स्क्वायर, जहां पे x जो दिया है वो बिलोंग्स टू r दिया है, 0 से पाई एफ एक्स साइन ऑफ एक्स डी एक्स। अब सबसे पहले काम सोचना कैसे, अपन को इसका मान निकालना है, और यहाँ पे इन दोनों में रिलेशन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ पाई माइनस एक्स। और पाई माइनस एक्स कब आ सकता है, जब अपने पास समाकलन की प्रॉपर्टी यूज हो। कौन सी प्रॉपर्टी, नंबर 4, ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है, ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो हमने इसको आई लिखा, प्रॉपर्टी अप्लाई करी तो ये बन गया, दोनों को ऐड किया। अब ऐड क्यों किया, ऐड का रीजन यहाँ पे क्वेश्चन में प्लस की फॉर्म में दिया हुआ है, इस वजह से ऐड किया। जैसे ही ऐड किया ये पूरा प्लस में सेम आ गया, साइन एक्स डी एक्स दोनों के पास था, कॉमन आ गया, ये बच गया, इसकी वैल्यू पाई स्क्वायर के इक्वल है, पाई स्क्वायर रख दिया, 2i इक्वल टू 0 टू पाई पाई स्क्वायर साइन ऑफ एक्स, पाई स्क्वायर कांस्टेंट बाहर आ गया, साइन एक्स का आपको पता ही है समाकलन माइनस कॉस एक्स, लिमिट रखी, सॉल्व किया, i इक्वल टू पाई स्क्वायर आया। तो ये हो गया पूरा समाकलन का हल। तो देख पा रहे हैं कि आज के क्वेश्चंस जो एक शुरुआत के 5-6 क्वेश्चंस रहते हैं वो बहुत इजी रहते हैं, चाहे आपका सेट कोई भी हो, तो आपको बस अपने इजी क्वेश्चंस को ढूंढ के उन पे शिकार करना है। ठीक है, चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, और यहां दिए वैल्यूज 2 की पावर हाफ
माइनस 2 की पावर 1/3, फिर दिया हुआ है 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/5, लास्ट में दिया हुआ है 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/2n+1। इसकी लिमिट का मान हमें निकालना है। अब यहां पे हर एक टर्म में देखिए 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/3, फिर मल्टीप्लाई में दिया हुआ है 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/5, तो 2 की पावर 1/2 तो हर एक पद में चल रहा है, और साथ में चल रहा है 2 की पावर 1/3, 1/5, नेक्स्ट आ जाएगा 1/7। तो वैल्यू आप जब जब n की वैल्यू 1 रखी तो 1/3 बना, n की वैल्यू 2 रखी तो 1/5 बना, n की वैल्यू 3 रखोगे तो 1/7 बन जाएगा। तो इस प्रकार से आगे एक से एक टर्म चलती रहेगी। बताओ अब ये कौन सी विधि से हल करोगे? क्वेश्चन आ गया, लिमिट का क्वेश्चन है या कोई और विधि, या क्या किस तरीके से हल किया जाएगा? जल्दी से सोचिए और बताइए। सब मल्टीप्लाई में है। पहले आपको ये तो पकड़ो कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन उठ के आया हो सकता है। लिमिट का दिख तो रहा है, बट ये क्या प्योरली लिमिट का है या कुछ और भी हो सकता है? बताइए। टू की पावर 1/2 माइनस 1/3, 2 की पावर 1/2 माइनस 1/2n+1। सभी देखो यहाँ पे सभी टर्म्स 2 की पावर 1/2 में से घट रही है, √2 में से घट रही है सभी पद। ठीक है, तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा पद पहले थोड़ा सा अगर देखें तो अच्छा, ये टॉपिक जो है वो है सैंडविच थ्योरम। कहां पे आती है? अवकलन में। अवकलन में आती है, संततता अवकलनीयता जब पढ़ते हैं तो वहां पे आती है कि अगर कोई भी फलन सैंडविच क्या होता है? सैंडविच होता है दो के बीच में। सैंडविच कैसे बनाते हैं? ब्रेड ली, ब्रेड ऊपर ब्रेड नीचे ब्रेड और बीच में अपना मसाला। ठीक है, सेम यहाँ पे है सैंडविच थ्योरम। आगे फलन की वैल्यू है, पीछे फलन की वैल्यू है, बीच में आपको कोई मान निकालना है। मतलब आगे का हिस्सा पता लग जाए, पहले का, आगे मतलब पहले का फलन के, और उस पॉइंट से पहले का फलन का मान, उस पॉइंट के बाद वाले फलन का मान और बीच के फलन का मान आपको निकालना हो, तब सैंडविच थ्योरम यूज की जाती है। ठीक है, अब यूज करने का तरीका, 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/3, ये √2 में से घट रही है, ये भी √2 में से, ये भी √2 में से। √2 में से जितनी बड़ी वैल्यू घटेगी उतना छोटा मान आएगा, और जितनी छोटी वैल्यू घटेगी उतना बड़ा मान आएगा। अब ये बताइए, ये 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/5, लास्ट में 2 की पावर 1/2n+1, जिसमें n बड़ी वैल्यू है कितनी? लगभग इंफिनिटी। ठीक है, तो जैसे ये 2 की पावर 1 में है, तो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये जो घटने वाली वैल्यू है ये क्या होती जा रही है? छोटी होती जा रही है। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो घटने वाली वैल्यू है वो क्या होती जा रही है? छोटी होती जा रही है। तो अगर ये वैल्यू छोटी होती जा रही है तो ये ओवरऑल, ये पूरी वैल्यू कौन सी वैल्यू? 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/2n+1 क्या आएगी? सबसे बड़ी वैल्यू आएगी। ठीक है, ये जो वैल्यू आएगी ये सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, और 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/3, ये जो वैल्यू आएगी ये सबसे छोटी वैल्यू आएगी, क्योंकि ये जो है वो अभी बड़ा है और ये बड़ा है, तो √2 में से जब घटेगा तो सबसे छोटी वैल्यू देगा, और आगे बढ़ते जाएंगे क्योंकि पावर 1 में है ना। लॉजिकली सोच के देखोगे तो आपको अपना जवाब मिल जाएगा कि हाँ, ये सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, क्योंकि ये जो है ये सबसे छोटी है, और यहां पे ये सबसे बड़ी वैल्यू है इन सब में से। ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू पता लग गई, सबसे छोटी वैल्यू पता लग गई।
तो ये अगर मैंने इस पूरे को P मान लिया, इस पूरे को P, मैंने बोला आपको फलन के स्टार्टिंग वाला पार्ट पता हो और लास्ट वाला पार्ट पता हो और बीच में फलन का मान निकालना हो, तो आप सैंडविच थ्योरम यूज करते हैं। यहां पे बिल्कुल वही कंसेप्ट बन रहा है। तो हमें P का मान निकालना है साहब। कहां से कहां तक के बीच में आ रही है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू के बीच में आ रही है। तो मतलब आ रहा है 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/3 होल पावर n लेस देन इक्वल टू P लेस देन इक्वल टू 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/2n प्लस 1 होल पावर n। यहां पे आ रही है वैल्यू, और ये वैल्यू भी किसके बीच में लाई करेगी? ये जो स्थित होगी वो 0 और 1 के मध्य स्थित होगी। अब n की वैल्यू इंफिनिटी है, छोटी सी वैल्यू आएगी, उसकी पावर इंफिनिटी लगा दिया तो वैल्यू और छोटी हो जाएगी, और छोटी छोटी कितनी हो जाएगी? 0 तक जा पाएगी। ठीक है, अगर भाई 1.1 से थोड़ी भी बड़ी वैल्यू की पावर इंफिनिटी होती है तो बहुत बड़ा मान आ जाता है, लेकिन 1 से छोटी वैल्यू का पावर इंफिनिटी होता है। पॉजिटिव वैल्यू है बट 1 से छोटी है, 1 से छोटी है, देख लो आप खुद ही, 1 से छोटी है मतलब पॉइंटों में, और पॉइंटों की वैल्यू का जब पावर इंफिनिटी होता है तो बहुत छोटा मान आता है, लेकिन धनात्मक आता है, दैट इज 0। तो ओवरऑल P का मान क्या आ जाएगा? 0। ये भी 0 रह जाएगा, ये भी 0 रह जाएगा, पूरा मान ही 0 आ जाएगा। फंसाने की कोशिश की गई थी, बच्चों को गुमराह करने की कोशिश की गई थी क्वेश्चन के थ्रू, कि वो अगर नहीं सोच पाया ये वाला कंसेप्ट तो वो किसी और दिशा में निकल जाएगा और दिशा में फंस के रह जाएगा। ठीक है, हो गया। चलिए एक पीएनसी का क्वेश्चन ले लेते हैं इसके बाद। तो पीएनसी मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलिए, बिना पुनरावृत्ति के यूनिवर्स शब्द के अक्षरों से नो रिपीट, बिना पुनरावृत्ति के यूनिवर्स, UNIVERSE, बिना पुनरावृत्ति के यूनिवर्स शब्द के अक्षरों से बनाए जा सकने वाले चार अक्षरों जिनमें 2 स्वर तथा 2 व्यंजक है। ठीक है, बिना पुनरावृत्ति के यूनिवर्स शब्द के अक्षरों से 4 अक्षरों जिसमें 2 स्वर व 2 व्यंजक है के अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या। अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या आपको बतानी है 4 अक्षरों के। बहुत इजी क्वेश्चन आया। देखो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक ऐसा टॉपिक है जो उसमें किसी भी लिमिट से बाहर जाके क्वेश्चन बन सकता है, मतलब टफेस्ट क्वेश्चन बन सकता है। और अगर उस टॉपिक में से आपको इजी क्वेश्चन मिल जाए, इसका मतलब समझ लो कि पेपर इजी है, पेपर ही इजी है फिर आपका। अब यूनिवर्स शब्द है, इसमें छांट लो कितने स्वर है कितने व्यंजन है। तो स्वर कौन कौन से भाई? यू, आई, ई एंड ई। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 4 तो ये आ गए स्वर, और फिर व्यंजन हो गए अपने पास N V R S।
ठीक है। अब यहां पे स्वर हो गए 3, यू, आई और ई। टाइप तो 3 ही है ना, एक रिपीट हो रहा है तो 3 ही। व्यंजन कितने हो गए? 4, NVRS व्यंजन हो गए 4। तो आपको बोला गया 2 स्वर लेने, ठीक है, 3 में से 2 स्वर लेने, 3 में से 2 लेने, अरे 3 है, 3 में से 2 लेने। उसके बाद 2 व्यंजक लेने, 4 में से 2 लेने, इनको जमाना है। इन 4 अक्षरों को आगे पीछे कर सकते हैं, हो गया। 3 स्वर में से 2 स्वर ले लिए कोई भी, 4 व्यंजन में से 2 व्यंजन ले लिए और चारों को आगे पीछे जमा लिया, बन गया। यही पूछा है। कितना हो जाएगा ये? 3C2 3, 4C2 4 तिया 12 बटा 2 6, 24, 6 तिया 18 और ये बन रहा है अपना 432। बताओ आया कि नहीं आया? इजी क्वेश्चन। यूनिवर्स शब्द से के अक्षरों से 4 अक्षरों को लेकर 2 स्वर व 2 व्यंजक लेने कितने शब्द बनाए जाते हैं? 432। स्वर अलग कर लिए, व्यंजन अलग कर लिए। स्वर 3 अवेलेबल है, व्यंजन 4 अवेलेबल है। 3 में से कोई 2 लेगा, 4 में से कोई 2 लेगा, स्वर 2 आ गए, व्यंजन 2 आ गए और चारों को आपस में क्रम बदल सकते हैं, रीअरेंज हो सकते हैं। ठीक है, सेलेक्ट देन अरेंज, यही तो कंसेप्ट चलता है। पहले चुनो फिर उनको व्यवस्थित करो। ठीक, तो ये होता है छोटा सा क्वेश्चन PNC का। तो कई बार पेपर में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको। इसमें ज्यादा अपना कोई बड़ा लॉजिक न लगाने की कोशिश करें, जैसा क्वेश्चन है वैसा हल कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बड़ा इजी सा प्रश्न आया हुआ है। जस्ट ए मिनट। हाँ, क्वेश्चन आया कुछ इस प्रकार का, tan 9 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री माइनस tan 63 प्लस tan 81 डिग्री। तो क्वेश्चन है tan 9 माइनस tan 27 प्लस tan 63 प्लस tan 81। ठीक है, पूरा क्वेश्चन बोला जाए जुगाड़ टेक्निक पे बेस्ड है। जुगाड़ टेक्निक मतलब जुगाड़ टेक्निक मतलब आपको देखना है मुझे किस तरीके से कौन सी 2 वैल्यू को एक साथ लेना है और उसका कॉम्बिनेशन बनाते हुए हल करते हुए जाना है। ठीक है, ऐसी वैल्यूज में कन्वर्ट करना है जिनके मान आपको स्टैंडर्ड है या अवेलेबल है या याद है। जनरली 18, 36, 54, 72, बाकी 30, 60, 45 वो तो है ही छोटी क्लासेस से याद, 10वीं से याद कर रखे। छोटी मतलब सीधा LKG पे आ जाते हैं। ओके, देखिए tan 9 tan 81, tan 81 को क्या लिख सकते हैं? कॉट के रूप में, cot 9। ठीक है, तो tan 9 डिग्री प्लस cot 9 डिग्री, जिसको अंडरलाइन किया उसको साथ में लिया है, माइनस कॉमन ले लिया, tan 27 डिग्री प्लस 90 में से 63 गए तो 70, 80, 90, 27, cot 27 लिख दूं इसको, साइन बटा कॉस ले सकते हैं क्या? साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन, तो साइन करते जाओ आप भी, या मुझे रुकना पड़ेगा? हाँ हो रहा है अपने आप, हमें क्या करना सर। साइन 27
cos 27 प्लस cos 27 डिवाइडेड बाय sin 27। एलसीएम लेंगे लसअपर, तो ये साइन साइन मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दैट इज 1, तो 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन साइन 27 कॉस 27। क्या किया, दो के कॉम्बिनेशन में बदला, उस कॉम्बिनेशन के बाद दो के कॉम्बिनेशन में बदला, उस कॉम्बिनेशन के बाद साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन लगाया, दोनों में एलसीएम लिया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया दोनों को, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, 1 अपॉन में क्या आ गया। यहां पे क्या कर सकते हैं, देखो ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो 2 साइन ए कॉस है, साइन 2a का सूत्र लग जाएगा। चलो वो भी कर लेते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया, फॉर्मूला बन गया तो अप्लाई कर देते हैं। 2 अपॉन साइन 18 माइनस 2 अपॉन 27 का 54 हो जाएगा। साइन 18 का फॉर्मूला वैल्यू है अपने पास √5 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस √5 प्लस 1 अपॉन 4 हो गया। इतना सही था। 4 लसअप आएगा, ऊपर जाएगा 8 बटे √5 माइनस 1, 8 बटे √5 प्लस 1, लसअपा लेंगे टक टक, नीचे क्या बनेगा, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 माइनस 1 4, नीचे 4 बनेगा, ऊपर 8 आएगा, यहां जाएगा √5 प्लस 1 माइनस √5 प्लस 1, 4 2 बार कट गया, ये कट गया, आंसर आएगा 4। देखिए ऑप्शन चेक कीजिए, आंसर आ रहा है 4। पूरा चेक कर लो आराम से। विश्वास ही नहीं होगा कुछ बच्चों को, तो ऐसे इजी क्वेश्चंस भी आते हैं पेपर में, बट आते हैं, आए हुए हैं पेपर, देखिए पेपर में आए हुए हैं, मैं अपनी मन से नहीं करा रहा हूं बेटा, पेपर से ही कर रहा हूं। ठीक है, लिख लिया सबने? चलिए, तो सबने लिख लिया होगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया हुआ है अल्फा बीटा जेड बिलोंग्स टू सी तथा लैम्डा ग्रेटर देन 1। अल्फा बीटा जेड बिलोंग्स टू सी, सी मतलब वही कॉम्प्लेक्स नंबर, लैम्डा ग्रेटर देन 1 के लिए यदि वृत्त दिया हुआ है जेड माइनस अल्फा
होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 लैम्डा की त्रिज्या अंडर रूट लैम्डा माइनस 1 है तो अल्फा माइनस बीटा बराबर अल्फा माइनस बीटा है तो अल्फा माइनस बीटा बराबर ये आपको फाइंड करना है। सर्कल दिया हुआ है, कैसे करोगे भाई? जल्दी से सोचिए और सॉल्व करिए। हुआ क्या किसी का? नहीं हुआ? स्टैंडर्ड फॉर्म याद है किसी को सर्कल की? सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म जब अपन समित संख्या के अंदर होते हैं तो किस रूप में लिखते हैं? समित संख्या के अंदर, अरे भाई समित संख्या के अंदर लिखते हैं जेड माइनस जेड वन का स्क्वायर, परिमाण का स्क्वायर, प्लस जेड माइनस जेड टू के परिमाण का स्क्वायर इज इक्वल टू जेड वन माइनस जेड टू स्क्वायर। ये होता है अपना स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहां पे अपन तुलना करते हैं तो Z1 अपन के लिए हो गया अल्फा, Z2 अपने लिए हो गया बीटा, ठीक है। तो इस हिसाब से तुलना करते हैं तो यहां पे अपना बन गया Z माइनस Z1 का होल स्क्वायर प्लस, अरे ये अल्फा है, अल्फा का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, जो कि अपन को दिया हुआ है 2 लैम्डा क्वेश्चन से। ये दिया हुआ है अपन को तो 2 लैम्डा दिया हुआ है भाई। तो 2 लैम्डा इस हिसाब से बन गया 2 लैम्डा इज इक्वल टू क्या बना? 2 लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस फॉर्म से तुलना करिए, तुलना करिए तो Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर होता है, यहाँ Z1 Z2 होता है, तो ये अल्फा और बीटा है तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हो गया। और ये क्वेश्चन में दिया है 2 लैम्डा, तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हो गया। फिर क्या बोला है? इसकी त्रिज्या जो है अंडर रूट अल्फा अंडर रूट लैम्डा माइनस 1 के इक्वल है। त्रिज्या जो है वो अंडर रूट लैम्डा माइनस 1 के इक्वल है, ठीक है। अब त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या होती है r इज इक्वल टू, अरे याद नहीं है क्या? त्रिज्या r इज इक्वल टू रूप होती है मॉड Z1 माइनस Z2 अपॉन 2। तो इस हिसाब से मॉड Z1 माइनस Z2 अपॉन 2 के हिसाब से ये बन गया मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। और कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है अंडर रूट लैम्डा माइनस 1। ठीक है, कर देते हैं स्क्वायर। तो मॉड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट लैम्डा माइनस 1। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या बन जाएगा? इसका स्क्वायर बन जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लैम्डा माइनस 1। ये कितना है? ये अपना 2 लैम्डा के इक्वल है, तो 2 लैम्डा के इक्वल है, तो ये लिख दिया मैंने यहां पे 2 लैम्डा।
ठीक है, ये एक काम करो, ये हो गया। फिर यहां से लिखते हैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, दैट इज 2 लैम्डा इज इक्वल टू 4 लैम्डा माइनस 4। तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू 4, लैम्डा इक्वल टू 2। सो लैम्डा अल्फा माइनस बीटा मॉड इज इक्वल टू, अल्फा माइनस बीटा का मॉड में इज इक्वल टू आ जाएगा, कितने वैल्यू आ जाएगी भाई, यहां रखोगे तो ये स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो मॉड में अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2। कंफ्यूजन तो नहीं हुआ ना? नहीं, कुछ के चेहरे ऐसे लग रहे, कंफ्यूजन का तो क्वेश्चन ही नहीं है बेटा। देखो, अल्फा बीटा जेड बिलोंग्स टू सी, सी मतलब हो गया सममित संख्याओं का समुच्चय। लैम्डा ग्रेटर देन 1 के लिए जेड माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 लैम्डा की त्रिज्या दे रखी है अंडर रूट लैम्डा माइनस 1। तो आपको अल्फा माइनस बीटा के मॉड का मान फाइंड करना है। क्या किया हमने, सबसे पहले ये जो रूप था वृत्त का, इसने बोला है वृत्त के लिए, तो हमने वृत्त का स्टैंडर्ड रूप लिखा, मॉड ऑफ जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस 2 का होल स्क्वायर जेड माइनस जेड 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड 1 माइनस जेड 2 का होल स्क्वायर। इस रूप के साथ तुलना की तो z1 अल्फा बन गया, z2 बीटा बन गया, और यहां पे ये 2 लैम्डा था, तो ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर 2 लैम्डा के इक्वल हो गया। ये एक रिलेशन बना के छोड़ दिया। अब त्रिज्या के लिए, त्रिज्या का होता है स्टैंडर्ड रूप मॉड ऑफ z1 माइनस z2 अपॉन 2। यहां से बन गया मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू कितनी दी है त्रिज्या, अंडर रूट लैम्डा माइनस 1। पूरा सॉल्व किया, ये यहां पे जब अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू की रिक्वायरमेंट पड़ी तो 2 लैम्डा रख के लैम्डा की वैल्यू निकाली और वापस से उस लैम्डा के मान को रख के मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा निकाला है, जो कि आ रहा है प्लस का 2। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, चलिए सभी स्टूडेंट प्रिपरेशन करते रहे। अब केवल और केवल आपको 29 दिन बचे हैं, 24 जनवरी से आपकी शिफ्ट स्टार्ट हो रही है और 25 तारीख आज हो चुकी है, तो अब 1 महीने से भी काउंटडाउन कम रह गया है और 1 महीने से भी कम रह गया है, तो इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन की स्पीड बढ़ा दें, अपने पढ़ने के आवर्स बढ़ा दें, अपना टारगेट पॉइंट बढ़ा दें। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं सभी स्टूडेंट को। टॉपिक वाइज अब ना सॉल्व करें, अब पेपर वाइज सॉल्व करें। कोई भी पर्टिकुलर ईयर का कोई भी सेट उठाकर उसको सॉल्व करना स्टार्ट करें और वहां पर देखें कि हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं पर्टिकुलर टाइम लिमिट के अंदर। पूरा सॉल्व करना इज नॉट योर टास्क, योर टास्क टू कवर अप दी मार्क्स। और कितने मार्क्स, अगर कोई स्टूडेंट 300 में से 200 प्लस मेंटेन कर पा रहा है हर पेपर के अंदर, मींस यू आर रेडी फॉर योर जी मेंस एग्जाम। ठीक है, तो 3 आवर्स के पेपर में अपने पेपर पीवाईक्यू का क्वेश्चन पेपर लेके बैठे और देखें कितने आवर्स में आप कितने क्वेश्चंस कवर अप कर पा रहे हैं, कितने मार्क्स कैप्चर कर रहे हैं। सही पे प्लस लो और माइनस पे गलत होने पे -1 जरूर करें, तभी आपको रियल रिजल्ट पता लगेगा। ओके, तो केवल पेपर्स को देखते रहने से आपको अपना तैयारी का आइडिया नहीं लगेगा। तो इसलिए मेरी सभी स्टूडेंट से ये अपील है कि अब अपना पढ़ाई का तरीका थोड़ा सा चेंज कर दें। आखिरी क्षणों के लिए या आखिरी महीने के लिए थोड़ा पढ़ाई का तरीका अलग होना चाहिए। तो रिवीजन पूरा करें, पीवाईक्यूज पूरे सॉल्व करें, जितने अधिक पीवाईक्यू आप पेपर वाइज सॉल्व कर पा रहे हैं करें। एक दिन में एटलीस्ट 2 पेपर तो आराम से सॉल्व हो सकते हैं। 3 आवर्स का पेपर रहता है आपका, 3 आवर्स मॉर्निंग में दे दीजिए, 3 आवर्स शाम को दे दीजिए। ठीक है, टॉपिक वाइज के लिए अब टाइम नहीं है। जो स्टूडेंट 12th में पढ़ रहे हैं वो टॉपिक वाइज पेपर सॉल्व कर सकते हैं, बट जो स्टूडेंट्स अपनी रिपीट अटेम्प्ट दे रहे हैं तो वो पेपर वाइज सॉल्व करें। ठीक है, उन्हें कोई भी रिस्क नहीं लेनी है।
और अधिक से अधिक स्कोर करना है जनवरी वाले अटेम्प्ट में ही, सेशन में ही। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 20 पावर 19 प्लस ट्वाइस ऑफ 21 20 पावर 18 प्लस थ्राइस ऑफ पावर 21 स्क्वायर पावर 20 की पावर 17 एंड सो ऑन। आगे बढ़ते गए तो हमें मिला 21 की पावर 19 और इज इक्वल टू दिया है k 20 की पावर 19। तब आपको पता लगी क्या होगा, k की वैल्यू क्या होगी। ये आपका टास्क है, क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए यहां पे दिस इज 1, यहां पे 21 एक तो इंट्रोड्यूस हो रहा है और 21 इंट्रोड्यूस होने के साथ साथ 20 की पावर एक एक कम होती जा रही है। ठीक है, और साथ में काउंटिंग चल बढ़ रही है 1 2 3 4 और ये सो ऑन। तो इसको ध्यान में रखते हुए अपन सबसे पहले s इक्वल टू लिखते हैं। कौन सा तरीका यूज करेंगे यहां पे, जरा सोचिए पहले आप कौन सा तरीका यूज करें कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। एक पद आगे खिसका के लिखे, एक पद आगे खिसका के लिखेंगे फिर घटाएंगे तो काम बन जाएगा। चलिए, तो s बराबर 20 की पावर 19 प्लस ट्वाइस ऑफ 21 20 की पावर 18 प्लस थ्राइस ऑफ 21 स्क्वायर 20 की पावर 17 एंड सो ऑन। लास्ट में आएगा 20 की पावर कुछ नहीं है, 21 की पावर 19 है। ये तो हमने s ले लिया जिसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है। अब 21 अपॉन 20 मल्टीप्लाई s और एक एक टर्म खिसका के लिखते हैं। इसको तो मल्टीप्लाई करोगे 20 तो 20 की पावर 18 आ जाएगी, 21 आ जाएगा तो ये बन जाएगा 21 20 की पावर 18। ये आ जाएगा 2 21 का स्क्वायर आ जाएगा 20 की पावर 17 रह जाएगी और यहां पे 20 से 20 कट हो जाएगा 21 की पावर 20 आ जाएगी। ठीक है, घटाएं 1 माइनस 21 अपॉन 20 1 माइनस 21 अपॉन 20 1 माइनस 21 अपॉन 20 ऑफ s इज इक्वल टू, पहला वाला डायरेक्ट आ जाएगा 20 पावर 19 ट्वाइस दिस इज सिंगल टर्म दैट इज वन टाइम आ जाएगा 21 20 की पावर 18। ये 3 टाइम्स है, यहाँ पे 2 टाइम्स है, अगेन सिंगल टाइम आ जाएगा 21 का स्क्वायर 20 की पावर 17 और इस प्रकार से बढ़ता रहेगा। लास्ट में बनेगा 21 की पावर 19 और यह आ जाएगा माइनस 21 की पावर 20। ट्वेंटी वन की पावर 19 माइनस 21 की पावर 20 सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 20 s इज इक्वल टू 20 पावर 19 सबके पास है 20 की पावर 19 सब में से निकल सकता है तो 1 प्लस 21 अपॉन 20
21/20 पावर 2। 20 की पावर 19 कॉमन लिया तो प्लस बन गया 21/20 पावर 19 माइनस 21 की पावर 20। ठीक है, ये बन गया अपने पास पावर 0, 1, 2 अप टू 19, मतलब 20 पद आ गए। पदों की संख्या 20 आ चुकी है इसमें, क्योंकि पावर 0, पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 19 तक है। तो पावर 0 से लेकर 19 तक दैट इज 20 आ गई। तो -1/20 s इज इक्वल टू 20 पावर 19, ये 1 हो गया। 1 माइनस r की पावर n, 1 माइनस r की पावर n, r 21/20 पावर n 20 पद है, अपॉन 1 माइनस r माइनस 21 पावर 20। ठीक है, हो गया क्या यहां तक? -20 तो -1/20, 20 की पावर 20 हो जाएगा, -1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, लिख लिया क्या बच्चों? जल्दी से लिख लीजिए। हो गया इतना? -1/20 की पावर होल पावर मल्टीप्लाई में s इज इक्वल टू, तो -1/20 मल्टीप्लाई s इज इक्वल टू 20 पावर 20 -1, 20 पावर 20 माइनस 21 पावर 20 डिवाइडेड बाय 20 पावर 20 माइनस 21 पावर 20। ये हो गया कट। तो इसको उल्टा कर दीजिए और s की जगह पर वो वैल्यू रख देंगे। तो -1/20 मल्टीप्लाई s इज इक्वल टू, ये उल्टा हो जाएगा तो 21 पावर 20 माइनस 20 पावर 20 माइनस 21 पावर 20। ये भी कट हो गया, माइनस माइनस कट गया, तो ये बच गया अपने पास s इज इक्वल टू 20 की पावर 21। s की जगह पर ये रख दिया k 20 की पावर 19 इज इक्वल टू 20 की पावर 21। सो k विल बी 20 की पावर 20 मल्टीप्लाई 20 दैट इज 400। तो k की वैल्यू निकालनी थी, 400 आ गई। श्रेणी का क्वेश्चन था, श्रेणी को थोड़ा सा बदल के दिया हुआ था आपको कंफ्यूज करने के लिए, और k का मान आएगा इसमें 400। ठीक है, तो ये होते हैं अपने कंप्लीट आज की क्लास के कुछ क्वेश्चंस जो कि 6 अप्रैल 2023 की शिफ्ट सेकंड में आए थे। कुछ लोग इसे इवनिंग शिफ्ट भी बोलते हैं, शिफ्ट सेकंड मतलब इवनिंग शिफ्ट भी बोल सकते हैं आप, और अटेम्प्ट नंबर सेकंड चल रहा है क्योंकि अप्रैल वाली सेशन चल रहा है। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, जुड़े रहें हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।